सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी ऑनलाइन हैं वो साथी साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़े। जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथ के साथ इस लाइव वीडियो से जुड़ें। और सबसे पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। साथियों धन्यवाद करता हूं समस्त साथियों का, जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, जो मेरा वेट कर रहे थे लाइव आने का। तो आप सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को, क्रांतिकारी साथियों को मैं नीला सलाम पेश करता हूं और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े हैं और जितने भी साथियों ने RIT वाले प्रोटेस्ट में अपना सहयोग दिया है, उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस समाज की लड़ाई में आगे आए। लेकिन साथियों इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करें ताकि और भी जो RIT से संबंधित जानकारियां हैं जो हमारे पास अभी पहुंची हैं वो आप लोगों तक शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग आंदोलन का हिस्सा हैं। आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो साथियों सबसे पहले आप सभी साथी लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात दूर तक पहुंच पाए। और जितने भी साथियों ने, अभी मैं फेसबुक पर देख रहा था, सभी साथी एक वीडियो को बड़ा शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का, जो प्रत्येक जो वहां पर प्रोटेस्ट की वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका काम लोगों तक पहुंच रहा है, धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया से जुड़े प्रत्येक साथी का। लाइव हूँ अभी, हेलो, लाइव हूँ, लाइव। लाइव ठीक है कमरे। तो जितने भी साथी जुड़े हैं साथी साथ के साथ लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि मैं जब सभी साथी जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात पूरी तरह से आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। अभी काफ़ी सारे साथी जुड़ चुके हैं। शहजाद भाई, जावेद भाई, सचिन भाई, रवि भाई, करमवीर जी, बहुत सारे साथी हैं जो इस लाइव वीडियो से जुड़ चुके हैं। तो सभी, रविकांत तेजा जी साथियों, लिब्भा रेड्डी से साथी जुड़े हैं, आपका क्रांतिकारी जय भीम। मोहनदास जी जय भीम। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं और भी ज़्यादातर लोग इस वीडियो से जुड़ें ताकि मैं अपनी बात पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। साथियों आपको पता है एक प्रकरण जो है रुड़की पोहाना RIT कॉलेज के अंदर हुआ। जब मैं बिहार दरभंगा में था मुझे भी पता चला, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम उसमें किया। बिहार से नवनीत काला जी, आपको मेरा जय भीम, प्रदेश उपाध्यक्ष जी। तो उसमें हमारी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और जितने भी नाइजीरियन स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनका समर्थन किया और उन्हें तत्काल जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनका उपचार कराया, ट्रीटमेंट कराया और उसमें उचित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया। लेकिन साथियों जो बात अब सामने आ रही है, जो बात हमारे सामने आ रही है, जिस प्रकार से कॉलेज मैनेजमेंट ने बड़ी रणनीति के तहत, बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत प्री प्लानिंग के साथ में ये मामला किया है, जिस प्रकार से लोगों को बाहर से बुलाया है और उन लोगों को, अब मैं जो बात आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ वो बात बहुत ही विचार करने वाली बात है कि इसमें पूरी तरह, हमने उस दिन ज्ञापन में भी यही लिखा है, हमने अपने आंदोलन में भी यही कहा है कि पूरी तरह इसमें कॉलेज मैनेजमेंट जिम्मेदार है। कॉलेज मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं वो लोग जिम्मेदार हैं और पूरी तरह से कॉलेज का जो मालिक है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि प्री प्लानिंग मामला है, मालिक इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अब बात आती है उन लड़कों की जिन लड़कों को जेल भेजा गया है। साथियों बिना किसी जानकारी के दिए, बिना कोई सूचना दिए कुछ लड़के बाहर से बुलाए जाते हैं, तबकि कॉलेज कैंपस में किसी की एंट्री अलाउ नहीं है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह मालिक की परमिशन थी, मालिक का पूरी तरह हाथ है, तब जाकर उन लोगों की एंट्री होती है। लेकिन
जो लोग बाहर से बुलाए जाते हैं उन लोगों को ये कहकर बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के चलते अभी स्टाफ की कमी है, मज़दूरों की कमी है, हमें अपने हॉस्टल की सफाई करवानी है, हॉस्टल खाली करवाना है, आप लोग उसमें आकर हमारा हॉस्टल सफाई करें। या हमारा हॉस्टल जिस प्रकार से उन लोगों को बताया कि हॉस्टल की सफाई होनी है, कॉलेज की सफाई होनी है, जो मेरे सामने मामला आया है, उन लोगों को 400-400 रुपये दिहाड़ी पर बुलाया गया। मैं ये मामला वो बता रहा हूँ जो मेरे सामने आया है। उन लोगों को 400-400 रुपये दिहाड़ी पर बुलाया गया, जो उन लोगों के द्वारा बताया गया है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, दोषी कोई भी हो सकता है। देखो, गलत करने वाले को कभी भी मैं एक तरफा नहीं आंकता हूँ कि भाई वो किसी एक विशेष वर्ग से, विशेष जाति से विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो। गलत करने वाला गलत है, चाहे वो कोई भी है, वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, वो गलत है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अगर उन्हें बताकर लाया जाता तो अलग बात थी, लेकिन उन्हें ये कहकर लाया गया है कि हमारे हॉस्टल की सफाई होनी है और आप लोगों को इतनी इतनी मजदूरी दी जाएगी, आप हमारे हॉस्टल की सफाई करने के लिए चलें। जिसमें वाल्मीकि समाज के साथी भी हैं और जिसमें शेड्यूल कास्ट से चमार समाज के साथी भी हैं। तो जितने भी साथी बाहर से मजदूरी पर बुलाए गए, उन्हें ये कहकर, जो मेरे सामने मामला आया है, कि उन्हें ये कहकर एंट्री दी गई है कि बिना यूनिफॉर्म के आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। पहले उन्हें यूनिफॉर्म दी गई, यूनिफॉर्म के बाद उन्हें हॉस्टल में एंट्री कराई गई, और हॉस्टल में एंट्री कराने के बहाने उन्हें ये कहा गया कि हमें हॉस्टल में से जो है हॉस्टल खाली करवाना है। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि नाइजीरियन छात्र हैं, जबरन हॉस्टल खाली करवाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। लेकिन वहाँ समय रहते जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार का घिनौना कार्य कॉलेज मालिक के द्वारा, कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा, जितने भी कॉलेज स्टाफ है उसके द्वारा उन लोगों पर करवाया गया है, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। भले ही वो लोग मजदूरी पर बाहर से बुलाए गए थे, लेकिन पूरी तरह से उन्हें मामले की जानकारी देनी चाहिए थी। तो पूरी तरह से अगर इसमें कोई दोषी है और पूरी तरह से कोई सज़ा का हकदार है तो कॉलेज मैनेजमेंट है, कॉलेज का स्टाफ है, और पूरी तरह से अगर कोई इसमें सज़ा का हकदार है तो कॉलेज मालिक है। कॉलेज मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने बाहर से लोगों को बुलाया और बाहर से लोगों को बुलाकर ऐसी घटना को अंजाम दिया। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजदूरी पर गए तो हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर जब देखा कि कॉलेज मैनेजमेंट के साथ में, कॉलेज स्टाफ के साथ में, कॉलेज का जितना भी स्टाफ है उनके साथ में नाइजीरियन लड़कों की जो है कहासुनी हुई, उसके बाद मारपीट हुई, तो कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो बाहर से बुलाए गए थे और वो वहाँ पर छूट छुटा करवा रहे थे, वो बीच बचावा करवा रहे थे, यानी कि एक दूसरे को समझा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी एक तरफा मामला करते हैं सारे SC शेड्यूल कास्ट के जो साथी मजदूरी के लिए अंदर गए थे, उन्हें बताया नहीं गया था, उन्हें बताया नहीं गया था कि अंदर जाकर किस प्रकार का आपसे कार्य करवाया जाएगा। तो पूरी तरह से टारगेट करते उन्हें जेल भेज दिया गया। चलो जेल भेज दिया गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी जो मांग है, कॉलेज मालिक के बिना ये काम नहीं हुआ है, तो इसमें पूरी तरह से अगर कोई दोषी है तो कॉलेज मालिक है। कॉलेज मालिक का जेल जाना बहुत ज़रूरी है। ये सूचना मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया था कि साथियों किस प्रकार से लड़कों को जो है बाहर से पैसे का लालच देकर, मजदूरी का लालच देकर, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लोग वैसे ही पैसे से परेशान हैं, और ख़ासकर गरीब मजदूर तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें 2 पैसे की मजदूरी कहीं मिले वो इसी ताक में रहते हैं, तो उन्हें 2 पैसे की मजदूरी मिली, वो आ गए। लेकिन देखिए कितना सोची समझी साजिश है मैंने कॉलेज प्रशासन की, कॉलेज मैनेजमेंट की, कॉलेज स्टाफ की कि उन्हें बिना ड्रेस के अंदर एंट्री नहीं कराई गई, और पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये काम कराया गया। लेकिन सबसे पहले अगर इसमें कोई दोषी है तो कॉलेज मालिक है, क्योंकि उनके बिना कोई काम नहीं हुआ है, कॉलेज मैनेजमेंट के बिना कोई काम नहीं हुआ है। बाहर से मजदूर आकर एंट्री नहीं ले सकता है। मैं भी अगर चाहूँ तो मैं भी उस कॉलेज के अंदर बिना किसी की अनुमति की एंट्री नहीं ले सकता हूँ, तो उन लोगों की एंट्री कैसे हो गई? ये सोचने वाली बात है कि उन लोगों की एंट्री कैसे हो गई, उन लोगों की एंट्री कराई गई है। तो इसमें पूरी तरह से अगर कोई दोषी है तो कॉलेज मालिक है। कॉलेज मालिक के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जो आनन फानन में
जो लोग निर्दोष हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते हुए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कॉलेज मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कॉलेज मालिक को जेल भेजा जाए। ये हमारी लास्ट तक हमारी यही मांग रहेगी। हम इस पर जो है लगातार निरंतर आप लोगों के बीच में बने रहेंगे, चाहे इसमें आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, करने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं उनका सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। और साथियों, जिस प्रकार से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त साथी जो है पूरे देश के अंदर लॉकडाउन में भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। बस मैं यही कहूँगा अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से कि साथियों देखिए, समाज का काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन निडर होकर कोई भी काम करें तो निडर होकर करें। मुझे बिल्कुल भी डर कर काम करना पसंद नहीं है, ना मैं डर कर काम करता हूँ, ना मुझे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने डर कर काम करना सिखाया है। मैं निडर होकर काम करता हूँ, कार्य चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, निडर होकर कार्य करता हूँ। मुझे पता है कि मौत एक कड़वी सच्चाई है जो एक दिन जरूर आएगी। इससे ना डरें और निडर होकर समाज का काम करें, समाज में ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करें। एक दिन समाज को हम जो है बुलंदियों पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन साथियों, ये आपकी ईमानदारी से जो काम किया जा रहा है, जो लोग आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, आज समाज जो है एकजुट हो रहा है। और जितने भी साथी उत्तराखंड, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर से रजत भाई भी वीडियो से राहुल भाई भी वीडियो से जुड़े हैं, पौड़ी गढ़वाल से रजत भाई भी जुड़े हैं, जितने भी साथी स्पेस से जो है ज़्यादातर लोग जो हैं, जहाँ तक हमारा संगठन उत्तराखंड में है वहाँ तक के लोग जुड़ते हैं। तो आपको एक विशेष सूचना और दे दूँ कि साथियों, हम लोग जो हैं 21 तारीख को, आने वाली 21 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना दिवस है, और जिसके उपलक्ष्य में जो है सहारनपुर में एक बड़े ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है दिल्ली रोड पर। तो जितने भी समस्त उत्तराखंड से जुड़े साथी हैं जो चलना चाहते हैं वो व्यवस्था कर कर लाएँ। सब रुड़की से चलेंगे और जितनी भी हमारी गाड़ियाँ होंगी सब रुड़की से चलेंगी और सभी साथी समय पर जो है रुड़की पहुंचेंगे। मैं लाइव वीडियो के माध्यम से आपको कह रहा हूं, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस का उद्घाटन है, सभी साथी इकट्ठे चलेंगे और मुझे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से आगे की जो भी योजना होगी मैं फ़ोन के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। सभी साथी चलने का कष्ट करेंगे। और जितने भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सभी साथियों को जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। लेकिन साथियों, बस यही कहूँगा कि निडर होकर कार्य करते रहें, बिल्कुल भी किसी से भी डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरता वो है जिसके अंदर कमी होती है। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई काम किया है और मेरे साथियों ने कोई काम किया है, जिला अध्यक्ष जी प्रमोद महाजन जी और समस्त जिले की टीम जो भी साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, क्योंकि मेरे से पहले इस मामले को उन्होंने ही देखा है, किरत भाई, रवि भाई, एजाज भाई, शाहनवाज भाई, परवेज भाई, तसव्वर भाई, नसीम भाई, बहुत सारे साथी हैं, खुर्शीद भाई, जिन्होंने मेरे से पहले इस मामले को देखा है। मैंने भी उनका आकर सहयोग किया है, पूरा मामला उन्हीं के संज्ञान में लिया गया है। मैंने भी बाहर से आकर उनका सहयोग किया है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से हमारे साथी काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ में समस्त साथी काम कर रहे हैं, इस प्रकार से काम करते रहें। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि कभी भी कोई काम डर कर, घबरा कर नहीं करना है। अगर हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं और हमने ईमानदारी से, अगर हम ईमानदार हैं और हमने ईमानदारी से काम किया है, हमें किसी से घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर कमी होती है, जिस व्यक्ति ने प्रशासन के साथ मिलकर किसी प्रकार के गलत काम किए होते हैं, वो डरता है। और जो व्यक्ति निडर होता है वो कभी कोई गलत काम करता ही नहीं है। मेरे अंदर ना कोई ऐसी बात है, मेरे साथियों के अंदर ना कोई ऐसी बात है कि किसी प्रकार से किसी से डर कर काम करेंगे। किसी से डर कर कार्य को नहीं करते हैं। पूरी तरह से हमने कहा था कि गेट पर जाकर पुतला दहन करेंगे। आपने लाइव वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, लाइव वीडियो के भी माध्यम से देखा होगा, और आपने अखबार के माध्यम से भी, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस चली हैं उनके माध्यम से भी देखा होगा कि पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। 1-2 घंटे के संघर्ष के बाद में पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। हमने कहा था पुतला दहन करेंगे तो कॉलेज के गेट पर करेंगे। 500 मीटर पहले बैरिगेड्स लगाए गए थे, उन बैरिगेड्स पर हमें पुतला दहन करने के लिए कहा गया था। हमने नहीं किया, हम नहीं करेंगे। हमने पुतला दहन किया तो कॉलेज के
गेट के सामने जाकर किया, सामने जाकर पुतला दहन किया, पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। साथियों, ये आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, आपकी मेहनत से जो कार्य किया जा रहा है, इसी की वजह से प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है, क्योंकि आप लोग मेहनती हो, आप लोग ईमानदार हो, और ईमानदार व्यक्ति को कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता है। यही कहना चाहता हूँ, लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करते रहें। जो कहेगा उसे आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि साथियों आरोप लगाना आसान है और लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस लड़ाई को वही लड़ता है जिसके अंदर दर्द होता है, जिसके अंदर समाज की पीड़ा होती है। मेरे ऊपर 1000 आरोप लगाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे अपने काम से मतलब है और उस काम को मैं करता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, लेकिन मैं उस कार्य को अंजाम देता रहूँगा। और जितने भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन से समस्त साथी जुड़े हैं, आप भी किसी के कहने से कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। चलते रहिएगा, काम करते रहिएगा। आपकी ईमानदारी, आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। कभी किसी भी व्यक्ति, जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी आपको आगे बढ़ाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि विचार, अब उन लोगों के भी कान खोल देता हूं, काम तो तुम लोगों को करना नहीं है, काम तो मुझे पता है कितना अच्छा करते हैं आप लोग। विचार, कुछ लोग कहते हैं कि विचार से जुड़िए, व्यक्तिवाद से नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि विचार भी व्यक्ति ही आपके बीच में लेकर आता है, यह सच्चाई है। विचार हवा में चलकर नहीं आता है। अगर बाबा साहब हमारे बीच में आए, साहू साहब का, साहू जी का, ज्योतिराव फूले जी का और समस्त उन महापुरुषों का विचार अगर कोई लेकर हमारे बीच में आया तो बाबा साहब आए। बाबा साहब के बाद में बाबा साहब का विचार अगर कोई लेकर आया तो माननीय कांसीराम साहब आए। माननीय कांसीराम साहब के बाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने अलग जगाई, तो वो उनका विचार हमारे बीच में लेकर आए। हर हम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े। मैं विचार की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी या मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, चंद्रशेखर जी का विचार लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, भीम आर्मी का विचार आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, महापुरुषों के विचार आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, तो ये एक व्यक्ति ही लेकर आता है। और उसी व्यक्ति से, उसी विचार से, उसी की विचारधारा से लोग जुड़ते हैं। विचार हवा में चलकर नहीं आता है। मैं सिर्फ उन मूर्खों को कहना चाहता हूं जो खाली फेसबुक पर बैठकर कहते हैं कि विचार से जुड़िए। विचार हवा में चलकर नहीं आता है, विचार भी व्यक्ति ही लेकर आता है। और उस व्यक्ति से जो विचार लेकर आता है, उस व्यक्ति का सहयोग हमें करना पड़ता है, उस व्यक्ति के विचारों से हमें जुड़ना पड़ता है, उस व्यक्ति से हमें जुड़ना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो बात होगी, हमारी जो परेशानियां होंगी, जो व्यक्ति हमें जागरूक करने के लिए आया है, जिस व्यक्ति से हम जुड़े हैं, उसी व्यक्ति के समक्ष हम अपनी परेशानियों को रख सकते हैं। तो कभी ये मत कहिएगा कि खाली विचार हवा में चलकर नहीं आता है, ये सच्चाई है। अगर महापुरुषों के विचारों को कोई आप लोगों के बीच में लेकर आता है तो वो आप लोगों को उससे जुड़ना पड़ेगा, उससे आप जुड़ेंगे। अगर आप में से भी जितने समस्त साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, आप भी किसी के समक्ष जाकर भीम आर्मी का प्रचार करते हैं, कोई विधानसभा अध्यक्ष प्रचार करता है या संबुद्ध भाई आप कहीं जाकर प्रचार करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए सत्येंद्र भाई, जब आप कहीं जाकर प्रचार करते हैं, जब आप 10 आदमियों में जाकर विचारधारा की बात करते हैं, महापुरुषों के विचार उन्हें देते हैं, तो महापुरुषों के विचार ग्रहण करने के साथ साथ में वो व्यक्ति आपको जानते हैं, क्योंकि आप उनके बीच में विचारों को लेकर गए हैं, अन्यथा कोई और व्यक्ति नहीं लेकर गया है, तो वो आपसे जुड़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो खाली विचार की बात करते हैं, ये विचार की बात आपकी फेसबुक तक सीमित है। जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, काम करते रहें। जिसके भी नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, काम करते रहें, बहुत अच्छी बात है। बहुत लगन से, मेहनत से आप सभी साथी काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से किया हुआ काम लंबा चलता है, और थोड़े से लालच में आकर अगर कोई गलत काम किया जाता है तो वो सीमित हो जाता है। या आप लोगों ने, जो लोग तरह तरह की टिप्पणी, तरह तरह की जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उन्होंने देख लिया होगा। मात्र शाम के 7 बजे कॉल दी गई थी और कल मात्र शाम के 7 बजे कॉल दी गई और अगले दिन 11-12 बजे हमने अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। 1000 से 2000 लोग जो हैं मात्र एक रात की कॉल पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हमने काम किया है समाज के अंदर ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से। तो और इसी ईमानदारी, लगन, मेहनत से हम काम करते रहेंगे। और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है, पूरी तरह से कॉलेज मैनेजमेंट जिम्मेदार है, कॉलेज मालिक जिम्मेदार है। जिन लोगों को बाहर से मजदूरी पर बुलाया गया है, उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि तुम्हें किस प्रकार से क्या करने के लिए बुलाया गया है। आज लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी तरह से पैसे से हताश होकर, मजबूर होकर लोग जो हैं पैसे के अभाव से कुछ भी काम करने के लिए आज उतारू हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है,
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन भी निर्दोष लोगों को पुलिस प्रशासन ने जेल भेजा है उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, और कॉलेज मालिक पर जिन भी धाराओं में मुकदमा बनता है, जिस प्रकार से प्री प्लानिंग करके ये मामले को घटना को अंजाम दिया गया है, तो कॉलेज मालिक पर मुकदमा करके जेल भेजें। और जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और 21 तारीख में मिलते हैं सहारनपुर दिल्ली रोड पर, जहाँ पर जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। तो समस्त साथी, उत्तराखंड से जितने भी साथी चलने वाले हैं, समस्त साथी गाड़ियों की व्यवस्था जिस प्रकार से भी होगी, हम सभी रुड़की से निकलेंगे, तो आप सभी साथी भी चलें। मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं और आपसे विदा लेता हूं इन्हीं शब्दों के साथ में। और साथियों, ईमानदारी लगन से मेहनत से काम करते रहें, आपका काम ही आपकी पहचान है। फिर बता देता हूं कि एक विशेष बड़ा नाम नहीं होता है। आपके सामने अगर आपका भाई बैठा है तो कोई ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। अगर पहचान है तो सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से है। काम कीजिए, काम करने में किसी को रोक टोक नहीं है, वो साथी अपना काम कर सकता है। और जो साथी ये कहते हैं कि आपने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया है, तो मैं कहना चाहता हूँ मैंने कभी किसी को रोका भी नहीं है काम करने से। आप काम कीजिए, आप घरों से निकलिए, तो खाली आप नाम के पीछे भागते हैं। आपने नाम के लिए काम किया है, आपने समाज के लिए काम करेंगे तभी तो कुछ होगा। आप घरों से बाहर निकलिए तो सही, आप समाज के लिए लड़िए तो सही, समाज के लिए बाहर आइए तो सही, अपने आप नाम हो जाएगा। तो नाम के पीछे मत भागिए, काम कीजिए। जो काम करेगा वो बढ़ेगा, उसका नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। काम बोलता है, नाम कभी नहीं बोलता है। जय भीम, जय भीम आर्मी।